तो आपके जीवन में दिवाली के दिए जगमग होते रहे और इस जगमगाहट के साथ पैसों की बरसात होती रहे, आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ता रहे, रिश्ते शानदार हो जाएं और आप जो चाहें वो सब कुछ हो जाए। तो आपके इस जीवन के अध्याय को और खूबसूरत बनाती हैं भावना उपाध्याय। भावना मेरे साथ। भावना जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो इतना बड़ा फेस्टिव सीजन है, हाँ। तो आपको तो आना ही था हमारे शो पे जी। तो शुरुआत करें धनतेरस से। बिल्कुल। धनतेरस की शानदार रेमेडी। देखिए धनतेरस पे जैसे कि नाम में ही है धन, धन की बारिश धनतेरस पे से ही शुरुआत हो जाती है। माँ लक्ष्मी का आगमन जो है 5 दिनों तक पूरा होने वाला है और 5 की 5 रेमेडीज भी देने वाला है। धनतेरस पे कुछ ऐसी खास चीजें, वस्तुएं जो आपको घर में 100% लेके आनी है। कहीं पर भी बैठे हो जरूर लाना आप, जरूर। और देखना कि ये पूरे साल पैसों की बारिश हुई कि नहीं हुई। नोट कर लीजिए फटाफट क्या क्या लेके आना है। एक तो झाड़ू, सबको पता ही है, झाड़ू जरूर लेके आनी है। नमक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नमक से आपकी सारे कर्जे उतर जाते हैं, तो नमक जरूर ऐड करिए। साबुत धनिया जरूर लेके आए, तीसरी चीज। चौथी चीज, कोई भी वस्तु, जैसे कि आप मान सकते हैं कोई भी धातु, जैसे सोना चांदी बहुत ज्यादा महंगा हो गया पर छोटा सा लाएं जरूर। 5वीं चीज, कौड़ियाँ। 5 चीज लेके आनी है आपको और अपने घर में इस्तेमाल जरूर करनी है। जो कौड़ियों का इस्तेमाल होगा वो आप लक्ष्मी माता के चरणों में रखें। धनतेरस की पूजा के दिन बहुत मजा आने वाला है। एक यम का दीपक जरूर लगाएं अपनी चौखट पर। वो होता है आटे का। आटा गूंदना है दूध के साथ और उसमें हल्दी लगाकर आटा गूंद लीजिए। 4 मुखी होना चाहिए, आटे का होना चाहिए। 4 बाती लगाएं, सरसों के तेल डालें और अपने मुख्य द्वार पर रख दें या साउथ की डायरेक्शन में रख दें। कभी भी आपके घर में, पूरे परिवार में आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। काफी सारे लोगों का आपने सुना ना, एक्सीडेंट हो गया, चल बसे, वो नहीं होगा। धनतेरस पे शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में आपको करना है। ठीक है, लेकिन अब ये फेस्टिव सीजन है, गिफ्ट लेने देने का सिलसिला भी है। कौन से गिफ्ट ऐसे दे दें कि जिससे और ज्यादा गिफ्ट हमारे पास आ जाए? जो चीज हम यूनिवर्स को देते हैं वो चीज आपको वापस मिलती है। कहा जाता है ना, आपने किसी चीज का दान किया तो वो वापस मिलेगा। जैसे करण ने सोने का ही दान किया, चांदी का, आभूषणों का दान किया, उसको ऊपर जाके भी खाने में, भोजन में दिक्कत आई, फिर उन्होंने धरती पे दोबारा से प्रकट हुए और फिर दान किया उन्होंने अन्न का। तो अन्न का दान जरूर करें सबसे पहले। दूसरी चीज, आपको जब गिफ्ट करें तो सबसे पहले आप काजू बादाम तो देते ही हैं, उसके साथ अगर आप सिल्वर की छोटी सी ही ज्वेलरी जरूर गिफ्ट करें अगर आपकी सामर्थ्य है। नहीं दान कर सकते तो आपको क्या गिफ्ट हैं जो आपको देने चाहिए आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, और क्या चीज नहीं देनी चाहिए। आपको कोई भी धातु का सामान जरूर दें, बहुत अच्छा रहेगा। कांच अवॉइड करें, जितने भी कांच की क्रॉकरी हम लोग दे देते हैं वो नहीं देनी है। कोई भी भगवान जी, लक्ष्मी गणेश आप दे देते हैं वो बिल्कुल ना दें। घड़ियां दे देते हैं वो बिल्कुल नहीं देनी है। आप क्या चीज दे सकते हैं? डेकोर आइटम दे सकते हैं, घर में अच्छी सुंदर पेंटिंग दे सकते हैं, घर में रखने के लिए अच्छी ट्रे दे सकते हैं, आप क्रॉकरी के कोई भी सामान दे सकते हैं, बट वो कांच का नहीं होना चाहिए। किसी भी पीतल की चीजों का दे सकते हैं, पीतल का ग्लास दे सकते हैं, सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, बट आपको कांच नहीं देना। आपको जो मैंने 2-3 चीजें बताई वो नहीं देनी, बाकी आप जो मर्जी दीजिए, परफ्यूम में नहीं देना। हाँ। और कोई कांच हमको दे दे, फिर कांच हमें दे दे तो फिर उस कांच को इस्तेमाल कर लीजिए या उसे सोन पापड़ी के डब्बे की तरह आगे बढ़ा दे। नहीं आगे नहीं बढ़ाना है। मिठाइयाँ कौन सी फेवरेट हो सकती हैं इस टाइम पे जो आपको लक इनहेंस कर दे? देखिए काजू कतली बहुत ज्यादा अच्छी इनहेंस करती है आपके लक को। व्हाइट मिठाइयाँ आप जितनी हो सके उतनी खाएं और उतनी गिफ्ट भी करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप जितना हो सके ब्लैक चीजें भी आप दान करेंगे तो आपको नजर दोष से बचना पड़ेगा। आप जानते हैं ये 5 दिन जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपको अपने आप को बचाना भी है। जब भी जाए ना, अपने बालों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के जाएं। आप देखते थे माँ जब भी हम बाहर निकलते थे, नजर का टिका कहाँ बचपन में हमारे लगा दिया करती थी। आप देखिए इस समय पे तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। चौराहे पे आपको बहुत सारी अटपटी चीजें नजर आती हैं। बच्चों को थोड़ा सावधान कर दें और उनको एक छोटा सा लहसन कहीं पर भी बांध दे, पेट पे कहीं पर भी, और अपने सर के पास कहीं पर भी सरसों का तेल लगा के बाहर निकले और तांत्रिक क्रियाओं से बचें। अपने घर को भी प्रोटेक्ट करें, अपने आप को भी करें। ठीक है, धनतेरस से आगे बढ़ते हैं छोटी दिवाली। हाँ जी। छोटी दिवाली में क्या करना है? देखिए माँ काली की रात भी बोला जाता है और बहुत अच्छी रात होती है। काली चौदस की रात बोला जाता है छोटी दिवाली को। काफी सारे लोग व्यूअर्स हैं जिनको नहीं मालूम है। आपको ना काली माँ की एक पूजा विशेष करके करनी चाहिए। हमारे यहाँ होती है, तो मुझे लगता है काफी सारे लोगों के यहाँ जिनके नहीं भी होती वो भी कर सकते हैं। आपने ना काली की कढ़ाई पूजनी है। अब काली की कढ़ाई होती क्या है? जो आटे का हलवा होता है ना, सबको बनाना आता होगा मेरे ख्याल से। आपको देसी घी में थोड़ा सा ही सही पूजने के लिए आटे का हलवा शाम के समय छोटी दिवाली पर बनाना है। और ये रेमेडी ऐसी है जो 90% लोगों को मालूम ही नहीं। आप मानेंगे नहीं कि काली माता की इतनी कृपा होगी, धन दौलत ऐश्वर्य, आपके दुश्मन कहाँ चले गए आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इतनी ज्यादा पावरफुल रेमेडी है वो। आपने सिर्फ माँ काली को भोग लगाना है मंदिर में ही अपने घर के। आपने बोलना है कि मुझे पता है माँ काली, आप मुझे सुन रही हैं, आपके लिए मैंने प्रसाद बनाया, इसको ग्रहण कीजिए। और एक नारियल लाल चुनरी में बांध के छोटी दिवाली पर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी की कृपा आपके पूरे साल आपके घर पे होगी। ये छोटी दिवाली आपको दिए जरूर जलाने हैं अंधेरी जगहों पर।
छोटी दिवाली पर ही आप अपने घर में लॉकर में सफाई जरूर करें उस दिवाली। हम लोग क्या करते हैं, दिवाली से पहले सफाई कर रही होती है तो हम सोचते हैं उस दिन मंदिर में दिवाली वाले दिन गेस्ट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अपने घर के लॉकर में कच्चे दूध से सफाई करिए। कच्चा दूध कपड़े में कॉटन में लेके कच्चे दूध से आप सफाई कर दीजिए। अपने मंदिर में भी थोड़ा छिड़काव कर दीजिए कच्चे दूध का। आपके घर में माँ काली की पूजा अगर आप छोटी दिवाली पे करेंगे तो आपके घर में पैसा आएगा, बरकत आएगी, नजर दोष से दूर हो जाएंगे। और दियों का कोई कॉम्बिनेशन है क्या कि इतनी संख्या में इतने दिए जलाएं? देखिए 21 दिए अगर आप जलाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। ये साल अगर आप 21 दिए जलाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 100 से अबव चला लें। 108 दिए मैं तो जलाती हूँ अपने घर में। अगर आप 108 जलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो जलाएं। और एक जो अखंड ज्योत होती है वो धनतेरस वाले दिन जला दें। उसके अंदर थोड़ा सा आपने लौंग जरूर डाल दीजिए, सिनेमन दालचीनी का पाउडर जरूर डाल दीजिए, बहुत अच्छा शुभ रहेगा आपका। अच्छा। लेकिन कई घरों में सूतक पातक जैसी स्थिति भी है, तो वो लोग दिवाली को कैसे शुभ बना सकते हैं? देखिए मुझे लगता है सूतक पातक जिनके भी घरों में है वो पूजा तो कर ही सकते हैं, है ना। मंदिर नहीं जा सकते या हम काफी सारे गिफ्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप ना करें तो बेहतर है। बट आप घर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर में जैसे हम बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम चला के सिर्फ छोड़ दें आप। ये उपाय कर सकते हैं जो बता रही हैं? बिल्कुल, उपाय तो करने ही है। उपायों से कुछ नहीं होगा। उपाय तो आपकी अच्छी वेल्थ के लिए है, प्रोस्पेरिटी के लिए है, वो करिए आप। वो आपको पैसा देके जाएंगे तो पैसा तो सबको चाहिए ना। आप मंदिर जाके पूजा ना करें, आप गिफ्ट एक्सचेंज ना करें, दिवाली पर इतना अच्छा सेलिब्रेशन ना करें, बट जो मैं उपाय बता रही हूँ सभी लोग कर सकते हैं। दिवाली आ गई अब दिवाली की रात के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन सुबह से बताइए दिवाली की सुबह का आगाज कैसे करें कि रात तक बस पैसा ही पैसा। देखिए सबसे पहले तो जब भी आप दिवाली की शुरुआत करें सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि थक बहुत जाते हैं हम सभी लोग, अभी से थकान में महसूस कर रहे हैं। तो आप जब थक जाएं उसके पहले आपने करना क्या है, आपने सुबह जल्दी उठना है और विष्णु जी का नाम से आप जो है अपने घर में शुरुआत करना है। आपको सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा करनी है और बोलना है मुझे पता है आप मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो करते हैं नहीं करते, आपने उनको ऐसा बताना है कि मुझे पता है आप बहुत कुछ देने वाले हैं मुझे ये साल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको थैंक यू से शुरू करना है। अपने घर में दिया जरूर जलाएं। फिर जैसे जैसे दिन ढलता जाए अपने घर को खाली ना छोड़ें। काफ़ी सारे लोग हैं जो घर छोड़ छोड़ के ताले लगा लगा के गिफ्ट एक्सचेंज करने चले आते हैं। आपका घर बिल्कुल सूना नहीं रहना चाहिए। अपनी दहलीज को शाम ढलते ढलते आपको साफ जरूर करना है। कच्चे दूध और हल्दी से लेपना है उसको। आप साउथ इंडिया का भी जाना ना, तब आप देखना वहाँ पे दहलीज की पूजा होती है, हमारे नॉर्थ में नहीं होती है। करनी है ये साल। आप देखना अगर दहलीज पे हल्दी लगा दी, कोई भी चीज आएगी वो दुगनी चौगुनी 5 गुनी 10 गुनी होके आ जाएगी आपके पास। अच्छा जी। और अब शाम हो गई है दिवाली की शाम को और खास बनाना। देखिए सबसे पहले तो माँ का भोग जरूर तैयार करें, अच्छा पकवान बनाएं, माँ को भोग लगाएं। पताशे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पताशों का भोग लगाएं। लौंग, इलायची और पान, ये चीजें जरूर माँ को अर्पण करें। मीठी कोई भी चीज जो आपने घर में बनाई है या मिठाई है वो आप जरूर माँ को भोग लगाएं। और घर के सब परिवार बैठकर गणेश जी का आगमन करें, माँ लक्ष्मी का आगमन करें, आरती करें, उनकी पूजा करें। घर में जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं, नई ज्वेलरी अगर आप लेके आए हैं तो वो, नहीं तो कोई भी ज्वेलरी माँ के सामने रखें और बोलें कि मुझे पता है कि आप इस सब की प्रोस्पेरिटी बढ़ाने वाली है, हम परिवार पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बना के रखें और पूजा करें। और एक धुनी बताती हूँ जो आपको मेन दिवाली, खास दिवाली पर बनानी है। उस धुनी में आपको ना गूगल का प्रयोग करना है। गूगल होती मिल जाती है। और गाय के गोबर का उपला लेना है। उस पर थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गूगल, थोड़ी सी लौंग, इलायची और पताशा डालकर, कपूर डालकर जला दें। मेन डोर से लेकर आपको अंदर से लेके बाहर, बाहर से लेके अंदर पूरा घुमाना है। 7 बार। ओके। कपूर खूब सारी लगेगी। 7 बार घुमा दीजिए और उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दे शाम को। ये आपको 6 से 7 बजे के बीच में करना है। ये कर लिया, आपके घर से सारी नेगेटिविटी बाहर, लक्ष्मी जी अंदर। लेकिन इस दौरान पैसा बनाने का अचूक मंत्र भी मुझे आपसे चाहिए, उपाय चाहिए। क्या करें दिवाली की रात, वो फॉर्मूला जो आपको करोड़पति बना देगा? देखिए सबसे पहले धन लक्ष्मी पोटली हम सभी लोग बनाते हैं अपने घरों में, और आपको भी मिली है तो आपको मुझे तो मिली है मेरी माँ से तो आपको तो पता ही है कि उसकी कितनी ज्यादा महक, इतनी खुशबू, इतनी पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है। तो आप घर में भी बना सकते हैं। जो खरीद नहीं सकता वो खुद बना ले। आपको ना सबसे पहले एक कपड़ा लेना है पीले कलर का या फिर लाल कलर का, और उसके अंदर कोड़ियां रखनी है, गोमती चक्र रखने हैं, कमल गट्टे रखने हैं, एक हल्दी की गांठ रख लें, थोड़े से अक्षत रख लें। ये सारी चीजें रख के एक सिल्वर का कॉइन रख दें और इत्र से ना उसको अच्छे से नहला दें। वो कपड़े को इत्र से, गुलाब के इत्र से अच्छे से नहला दें और दालचीनी का थोड़ा सा छिड़काव कर दें। और माँ लक्ष्मी के चरणों में आप धनतेरस वाले दिन रख दें। ओके। अगर धनतेरस पे रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो मेन दिवाली पे रख दें। उसको रखे रहने दीजिए भाई दूज तक। अच्छा। माँ के चरणों में उस पोटली को। और अगले दिन जैसे धनतेरस खत्म हुआ, सारा फेस्टिवल हमारे 5 दिन के खत्म हो गए, भाई दूज के मॉर्निंग में जब आपके भाई आपके घर पे अगर आ जाएं, तिलक वगैरह सब संपन्न हो जाए, शाम के समय अपने घर के लॉकर में उसको रख दें।
रखते हुए एक और चीज कर लें, मिरर लगा दे, छोटा सा शीशा ले लें, हाँ। उसको अपने घर की तिजोरी में जरूर रख दें। जितनी वेल्थ प्रोस्पेरिटी, आपका एक बंडल है पैसे का, इतना सारा कैश आपका रखा है लॉकर में, मान लीजिए आप 3 जगह मिरर लगा दीजिए उसके, अच्छा। कितना दिखेगा, बढ़ जाएगी ना उसकी बढ़ेगा, वेल्थ, हाँ। वो बढ़ता चला जाएगा। जितना मिरर आपकी तिजोरी में होगा उतना वेल्थ आपका बढ़ेगा। छोटा सा उपाय है, 2 रुपए का। ठीक है, तो अब हम भैया दूज पे आ जाते हैं। हाँ, भैया दूज पे क्या करें, भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा हुआ। देखिए इस बार अगर हो सके तो अपनी बहन को चाहे नोज पिन ही दे, बट गोल्ड की दे देंगे तो आपके घर से दरिद्रता दूर। चाहे भाई कितना भी गरीब हो, कहा जाता है कि भाई दूज के दिन अगर भाई और बहन एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं तो उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए बहन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बुध का साथ हो जाता है ना ग्रहों के हिसाब से समझे तो, और मंगल भाई है। तो अगर आपको चाहिए कि दोनों की जुगलबंदी अच्छी चले, दोनों के घरों में पैसा बहुत आए, और शादी के बाद बहनें अगर अपने घर में मायके में आती हैं तो उसको छोटी सी ही चीज सही, चाहे 0.5 ग्राम का ही दे, पर गोल्ड का कॉइन दे दे। अच्छा, कोई गिफ्ट मत दो 5,000 10,000 का, कुछ मत दो, सूट साड़ी, सिर्फ गोल्ड का कॉइन दे दो और एक मिठाई का डब्बा दे दो। आपके घर से कभी भी दरिद्रता आपके घर की तरफ देखेगी ही नहीं, लक्ष्मी कभी आएगी ही नहीं। और बहन क्या दे दे भाई को? बहन को घड़ी देनी चाहिए। अगर समय सही नहीं चल रहा भाई का, तो आपको घड़ी जरूर गिफ्ट करनी चाहिए अपने भाई को, और उस घड़ी को दोनों हाथों में रखना चाहिए और बोलना चाहिए, मुझे पता है कि आप इस समय से, जब से मैं आपको घड़ी दे रही हूँ, इस समय से लेकर अनंत काल तक आप जो है हमेशा आजीवन तक ही बहुत प्रोस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस, बहुत पैसा, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, मुझे पता है। और वो घड़ी अपने आप पहना दें। ये करने मात्र से आप देखना है कितने 2026 की आपके बल्ले बल्ले ना हो गए, तो मुझे मेरा चैलेंज देती हूँ कि आप मेरा नाम बदल देना। ठीक है, इसे वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना एक कॉम्बिनेशन आपसे समझना है। खूबसूरती भी हो, बोलना भी अच्छा आता हो, स्वभाव भी बहुत अच्छा हो, मिलनसार भी अच्छा हो, क्या बोल दो, भावना उपाध्याय बनना है। किसी को इतनी सारी खूबियां अगर एक साथ लानी है, क्या करते? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हाँ। देखिए मैं अपने ऊपर बहुत काम तो नहीं करती हूँ, मैं बाय बर्थ ऐसी हूँ। मुझे लगता है मेरे को गॉड का ब्लेसिंग्स है। तो मुझे लगता है अगर आपको काम करके आप ये सारी चीजें चाहिए तो अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। कहा जाता है जो हमारा फेस होता है ना, हमारा अटायर होता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम वही हैं जो हम अंदर हैं। तो अगर आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, तो भी आप देखना आप सुंदर होते चले जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं सबके लिए सब अच्छे हैं, किसी ना किसी इंसान, बुरे इंसान में भी थोड़ी अच्छाई तो होती है, वो बुराई नहीं देखनी आपने, सिर्फ छोटी सी अच्छाई देख लो। अरे उसने उस दिन हेल्प तो करी थी ना, चाहे 100 गलतियां गालियां दी थी, पर एक दिन तो मुझे प्रेज किया था। वो अगर आपको आ गया ना, वो कला अगर आपको आ गई सबको अच्छा अच्छा बोलने की, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल कला है। बहुत पैसे लगा के लोग उपाय कर सकते हैं, बट ये करना बहुत मुश्किल है। अगर आप दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, 3 लोगों को दिन में, मैं करती हूँ क्योंकि अपने ऑफिस में भी, घर पे भी, सब जगह 3 लोगों को रोज अप्रिशिएशन करनी है आपको कि बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने। 3 लोगों को कर दीजिए, आप देखना 43 डेज के अंदर आप सुंदर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। मेल फीमेल कोई भी करे। ठीक है, तो भाई दूज पे घड़ी तो आप मुझे पता नहीं ना दे पाए, लेकिन आज एक वादा दे दीजिए कि हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल मिलते रहेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी और आपकी मुलाकातें चलती रहेंगी हमेशा। दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। तो हैप्पी दिवाली। और ये सारे उपाय जो भावना जी ने बताए, इनको लागू करिए जीवन में, और फिर पैसा ही पैसा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दीपावली को खूब मनाइए, जम के मनाइए, और ध्यान रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।